तो समय रहते समय को समय की तरह यूज करो, वरना समय के बाद समय आपको समय की तरह ही समझा देगा। तो समय को दोष देने से पहले ये जरूर मेक श्योर कर लेना कि वो दोष घूम फिर के आपके ऊपर ही ना आ जाए। पर तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से मुझे कुछ महीने तक YouTube से लीव लेना पड़ा। और ये डिप्रेशन चैनल पे सिर्फ एक स्ट्राइक आने की नहीं था, बल्कि कुछ चीजें खो देने का था। कुछ ऐसा चीज खो गया मेरे से जो मैंने कभी नहीं चाहा। तो विजन बहुत क्लियर एंड साफ है कि अगर आपके साथ कोई है, आपको सपोर्ट करता है, आपको प्यार करता है, आप किसी को पाना चाहते हो, तो उनके लिए आपको सक्सेसफुल होना है। और अगर आपको कोई छोड़ के चला जाता है तो खुद को प्रूव करने के लिए सक्सेसफुल होना है। तो किसी के बातों में आकर नहीं, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही अपना मोटिवेशन बना लो। मुझे बहुत एक फेमस लाइन याद आ रहा है, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल आप सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो, पर ये तो सिर्फ कहने की बात है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो नए साल क्या, आने वाले 5 सालों में भी आपको अच्छे दिन देखने को नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हार्ड रियलिटी है। उम्र से ज्यादा सिचुएशन एक इंसान को एक्सपीरियंस बनाता है। जिंदगी हर किसी को मौका देता है खुद से सीखने की, पर अगर आप समय पे ना सीखी तो समय आपको अपने तरीके से सिखा देगा। और लेकिन मानो दोस्तों, तब आपको वो सीखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक ऐसा मजा जहां पर आप जोर जोर से चिल्लाना चाहोगे पर आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। आपको आंसू तो आ रहा होगा पर आपकी आंखों में पानी नहीं दिख रहा होगा। कहीं पर बैठना चाहते हो पर सुकून का जगह ही नहीं मिल रहा होगा। ऐसे ऐसे चीजों का सामना करना पड़ेगा जो शायद ही आपने अपनी पूरी जिंदगी में किया हो। तो समय रहते समय को समय की तरह यूज करो, वरना समय के बाद समय आपको समय की तरह ही समझा देगा। शायद ये आपको बहुत ज्यादा टफ सुनने को लग रहा है, पर ये इतना भी टफ नहीं है। बस कुछ छोटे छोटे चीज है, कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और आप देखोगे कि धीरे धीरे इन सब छोटे छोटे चीजों से ही कैसे एक बड़े चीज बनता है और आपको एक बड़ा चीज देखने को मिलता है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि टोटली जेन्युइन है और मेरे पूरे लाइफ की जर्नी में मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, ये बातें आपके लिए हमेशा काम करेगा। पर उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा, एक छोटा सा चीज दिखाना चाहूंगा, एक जर्नी शेयर करना चाहूंगा कि जहां पर आप छोटे छोटे काम करते ही कैसे चीजें बदलने लगता है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप मेरे इस थंबनेल को ही देख लीजिए। ये थंबनेल मेरे 1 साल पहले की बनाया हुआ है, जब मैं अपनी यूट्यूब जर्नी की हाल ही में शुरुआत कर रहा था। खुद देख लीजिए ये कैसा एक थंबनेल है, जहां पर ना मेरे फेस क्लियरली दिख रहा है, ना ही कुछ टेक्स्ट, नहीं फॉन्ट्स अच्छा है और नहीं थंबनेल का कलर। कुछ भी समझ नहीं था तब मुझे, ना यूट्यूब के बारे में ज्यादा पता था और ना ही थंबनेल के बारे में। मुझे तब जैसा सही लगा, जो भी लगा मैंने वो बना दिया। कभी कंटेंट में एडिटिंग में ज्यादा ध्यान दिया तो ये थंबनेल को जैसे तैसे करके बस अपलोड कर दिया, और कभी थंबनेल पे ज्यादा ध्यान दिया तो क्या हुआ कि कंटेंट ही छूटा पड़ गया। और अगर आप इस वीडियो को प्ले करते हो तो आपको क्या, आपके साथ साथ मेरे को भी अभी हंसी आएगा कि भाई ये कैसा वीडियो है, कैसा एडिटिंग है। पीछे देख रहे हो पूरा एक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, फेस पे लाइट ही नहीं है, कैसे धुंधला धुंधला सा लग रहा है। तब मेरे पास ज्यादा लाइट भी नहीं थे, बस एक रूम का नॉर्मल एलईडी लाइट था और बस एक रिंग लाइट मैंने जैसे तैसे करके जुगाड़ किया था। पर हाँ, एक बात तो है, मैंने कंटेंट में हमेशा हार्डवर्क किया है। जो भी कंटेंट बनाया उसमें खुद को पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया। हमेशा ये ध्यान में रखा कि मेरे वीडियो से, मेरे कंटेंट से आपको कुछ नया देखने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले। और मैंने हमेशा ये ध्यान में रखा है और इस वीडियो में भी मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था और मैं बताना चाह रहा था एयर प्रेशर के बारे में। और इस तरीके से मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, वीडियो बनाना शुरू किया और साथ ही साथ रिसर्च करते रहे कि मैं खुद को कैसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, हमारे वीडियोस को कैसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, ताकि आपको और कुछ ज्यादा अच्छे देखने को मिले, जहां पर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों का कॉम्बिनेशन, इंफोटेनमेंट देखने को मिले, जो कि आज के डेट में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये क्यों आपके लिए जरूरी है वो मैं वीडियो के आगे जरूर बताऊंगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू 6 महीने मैंने वीडियोस बनाया, थंबनेल बनाया और चीजें बेहतर होते गए। एडिटिंग थोड़ा बहुत अच्छे होने लगे और आपको पसंद भी आने लगे। पर तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे कुछ महीने तक YouTube से लीव लेना पड़ा। इतना ज्यादा मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली स्ट्राइक आ गया था कि मैं चाहकर भी वीडियोस नहीं बना पाया, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। एक जगह बैठकर कुछ लिखने की, कुछ बनाने की सिचुएशंस भी नहीं थे। कुछ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। एक तरफ जहां पर मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब हो गया, वहीं दूसरी तरफ चैनल पे भी एक स्ट्राइक आ गया। मतलब इतना ज्यादा डिप्रेशन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं झेला। और ये डिप्रेशन चैनल पे सिर्फ एक स्ट्राइक आने की नहीं था, बल्कि कुछ चीजें खो देने का था। कुछ ऐसा चीज खो गया मेरे से जो मैंने कभी नहीं चाहा। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, विश्वास था, वो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर हार गया। खैर छोड़िए, इसके बारे में कभी और बताएंगे आप लोगों को, अगर सही समय आया तो, वरना तो मैं और मेरा स्टोरी दोनों एक साथ ही ये दुनिया छोड़ेंगे। तो इस तरीके से वक्त बीतता गया और वक्त ही बता दिया कि कैसे जीना है। तो आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ और एक नया सफर के लिए पूरी तरीके से एफर्ट दे रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को बेस्ट देने के लिए, और उसके आगे बस रब जाने। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखा, एक्सपीरियंस किया मेरे पूरे लाइफ की जर्नी में और यूट्यूब के 1 ईयर जर्नी में। और अब आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो मेरे पहले की और आपकी थंबनेल पर। तो ये मेरे लास्ट वीडियो का थंबनेल है, जो कि आप देख सकते हो पहले वाले से बहुत बेटर है। क्लियरिटी अच्छा है, टेक्स्ट और फॉन्ट्स भी कुछ हद तक सही है, और वीडियो एडिटिंग कैसा है वो आप खुद जाके चेक कर सकते हो।
जो कि वीडियो के एंड में मेरा फर्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो दोनों का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस दोनों का लिंक दे दूंगा ताकि आप जाकर इसको जरूर चेकआउट कर सको और दोनों में कंपैरिजन कर सको। तो ये मेरा रिसेंटली बनाया हुआ कुछ थंबनेल्स एंड वीडियोस है जो आप जरूर देख सकते हो। सारे के सारे ही बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, तो आई होप आपका समय यूं ही नहीं वेस्ट होगा। तो अब कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा जो मैं अपने पूरे जिंदगी में रियलाइज किया है। नंबर 1, मोटिवेशन जो है वो कभी एक्सटर्नली आ ही नहीं सकता। जो मोटिवेशंस बाहर से आते हैं, जिसको सुनकर आप थोड़ी देर के लिए एनर्जेटिक फील करते हो, वो चीजें, उसका इंपैक्ट उतना ही ज्यादा आपके अंदर से चला भी जाता है। तो किसी के बातों में आकर नहीं, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही अपना मोटिवेशन बना लो। अब हमेशा ये सोचो कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कुछ अच्छा करना है। मैं जहां पर भी या फिर जिस भी सिचुएशन में खड़ा हूँ उसको बेहतर करना है, सुधरना है। परिवार के लिए मुझे कुछ करना है, जिसको मैं प्यार करता हूँ उसके लिए कुछ करना है, जिसने मेरा साथ दिया है उनके लिए कुछ करना है। और जब आप अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनेस्टली मानोगे, ऑनेस्टली निभाओगे कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि मुझे ये करना है, तब आपका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मोटिवेट करेगा हर वक्त। नंबर 2, आपको हमेशा ट्राई करते रहना है। जो भी आपके सिचुएशंस में आप जहां पर खड़ा हो वहां पर रह के आप जो भी अपने लिए बेस्ट दे सकते हो, जो भी बेस्ट आउटपुट दे सकते हो, वो आपको देना है। हमेशा आपको अपने टारगेट ओरिएंटेड रहना है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि आप थोड़ी देर के लिए खड़े तो हो सकते हो पर रुक नहीं सकते। मुझे बहुत एक फेमस लाइन याद आ रहा है, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। नंबर 3, लाइफ है तो आप डाउन, गिरना, उतरना, हंसना, रोना, डिप्रेस्ड हो जाना, कंफ्यूजन होना, आपके साथ चीट हो जाना, प्रॉमिसेस तोड़ना, स्ट्रगल करना, सर्वाइव करना, लोगों के ताने सुनना, ये सब लगे रहेंगे। तो आपको पहले से ये मान के चलना है कि आपके साथ भी ये होगा। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो होगा, आगे जाकर होगा, पर होगा जरूर। तो जब आप इस सिचुएशन में पड़ोगे तब आपको एक बात समझना है कि जो हो गया सो हो गया। चीजों को एक्सेप्ट करो, अपने तरीके से हैंडल करो उनको और बस आगे बढ़ो। नंबर 4, जो लोग कुछ करना चाहता है वो करके दिखाएगा जरूर, और उसमें चाहे उनका साथ कोई दे या फिर ना दे। और ये बातें प्रूव होता है हाल ही में रिलीज हुआ 12th फेल मूवी और शादी में जरूर आना मूवी के स्टोरी में ही। यहाँ पर अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो आपको दोनों मूवी में ही एक कॉमन चीज देखने को मिलेगा, और वो है करने की चाहत। दोनों मूवी में ही जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो शिद्दत से कुछ चीजों को पाना चाहे, कुछ बनना चाहे। किसी ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने आप को बदल दिया, दुनिया बदल दिया। तो वही दूसरी तरफ किसी ने किसी को छोड़ के चला गया तो उसको दिखाने के लिए, उनके आगे प्रूव करने के लिए अपने आप को ही बदल दिया। तो विजन बहुत क्लियर एंड साफ है कि अगर आपके साथ कोई है, आपको सपोर्ट करता है, आपको प्यार करता है, आप किसी को पाना चाहते हो, तो उनके लिए आपको सक्सेसफुल होना है। और अगर आपको कोई छोड़ के चला जाता है तो खुद को प्रूव करने के लिए सक्सेसफुल होना है। पर सक्सेसफुल होना है तो बस अब होना है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इन दोनों मूवी में ही मुझे तो सिर्फ यही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देते हुए दिख रहा है कि अगर करने की इच्छा हो आप में तो आप किसी भी तरीके से कर ही लोगे। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये बातें हमेशा ध्यान रखना कि सक्सेस या फिर अचीवमेंट्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फील्ड में अलग अलग होता है, पर सक्सेस का मीनिंग जो है वो हर वक्त एक ही रहता है, और वो है सुकून। सक्सेस का मीनिंग सफलता जरूर है, पर सफलता का मीनिंग सुकून होना जरूरी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सक्सेस मतलब सुकून, सेटिस्फेक्शन, जो आपके दिल को ठंडक दे, आपके दिल को राहत दे, आपके दिल को शांति दे। तो बस इस सुकून वाले सक्सेस को ही हमेशा पाने की चाहत रखना, तभी आप अपने लिए, आप अपने आंखों में अपने लिए ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। नंबर 5, खुद को कभी और के साथ कंपेयर करना ही नहीं है। एक बात आपको हमेशा समझनी है कि दुनिया में हर किसी का अलग अलग एक जगह होते हैं, और उस जगह में आप लाख कोशिश कर लो किसी और को फिट ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि माँ की एक अलग जगह होती है, पापा की एक अलग जगह होती है, पत्नी की एक अलग जगह होती है, भाई की, बहन की, रिश्तेदारों की, बंधुओं की, सबकी एक अलग अलग जगह होती है जहां पर वो एकदम फिट है। उनको आप किसी भी तरीके से एक्सचेंज नहीं कर सकते, किसी एक के साथ दूसरे का कंपेयर नहीं कर सकते। ये कुदरत का बनाया हुआ कानून है, और अगर आप इसके अगेंस्ट जाओगे, कंपेयर करने बैठोगे, तो आपको सफर करना ही पड़ेगा। तो कंपैरिजन नहीं लाना है। नंबर 6, सक्सेस का स्पेलिंग एस से शुरू जरूर हो सकता है, पर एस से कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे, सक्सेस उतना ही आपके करीब आने लगेगा। और एक बात हमेशा खुद से ये पूछना है कि जो मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ या फिर जो भी चीज को मैं पाना चाहता हूँ, क्या मैं वो डिजर्व करता हूँ? अगर आपका ऑनेस्ट जेन्युइन आंसर निकल के आता है ना, तो आपको अभी भी खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम है जो करना बाकी है। तो आप उन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद पे काम कीजिए, सक्सेसफुल आप खुद ब खुद हो जाओगे। और अगर आपका जेन्युइन ऑनेस्ट आंसर निकल के आता है हाँ मैं ये डिजर्व करता हूं, तो कंग्रेचुलेशन, समझो कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। अब बस किसी की इंतजार है तो वो बस समय की। नंबर 7, जितने हो सके खुद को दुनिया के साथ साथ अपडेट करते रहो। फिलहाल दुनिया के हिसाब से अगर मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँ तो आपके लिए मेरा सजेशन तो बस यही रहेगा कि अपने लाइफ में ऐसे चीज को कभी ऐड मत करो जो सिर्फ आपको एंटरटेन करता हो, जो सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहा।
अब वो चाहे कोई रील्स हो, शॉर्ट्स हो, वीडियोस हो, कुछ भी हो, गेम हो, कुछ भी हो, अगर वो चीजें आपको कुछ सिखा नहीं रहा है, आपके अंदर कुछ स्किल्स डेवलप नहीं कर रहा है, तो समय के हिसाब से ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और वेस्ट ऑफ टाइम मतलब वेस्ट ऑफ मनी, जो कि आप बर्बाद कर रहे हो। तो आगे जाके जब आप खराब सिचुएशन में पड़ोगे और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ऊपर वाले से ये कंप्लेन करोगे कि मेरे समय इतना ज्यादा खराब क्यों है, मेरा नसीब इतना ज्यादा खराब क्यों है, तो यही समय वहां पर आपको बताएगा कि मैंने आपको अच्छे समय दिया था, आपको खुद के ऊपर काम करने के लिए, खुद को बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, पर आपने उस समय को जाने दिया, वेस्ट किया जैसे तैसे करके। और तब शायद जाके आपको ये रियलाइज होगा कि हमने कितने ज्यादा बड़ा गलती किया है। तो समय को दोष देने से पहले ये जरूर मेक श्योर कर लेना कि वो दोष घूम फिर के आपके ऊपर ही ना आ जाए। तो समय रहते बस ये समझ जाओ कि दुनिया में किस चीजों को आपको प्रायोरिटी देना है और किस चीजों को इग्नोर करना है। और एक चीज है जो मैं यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आपके हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। हेल्थ के साथ अगर कोई भी छोटे से छोटा सा इशू आए, उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने की ट्राई करना, उसका सोल्यूशन निकालना, खुद के हेल्थ को सुधर लेना, खुद के ऊपर काम कर लेना और उसके बाद ही आगे बढ़ना। और ये जरूरी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी है, हमेशा ध्यान में रखना। तो बस यही कुछ चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान रख पाए तो शायद ही आपको कोई रोक पाए सक्सेसफुल होने से। वैसे ये बहुत डेप्थ की बातें हैं, मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपको कितने अच्छे से समझा पाया या फिर आप कितना ज्यादा समझ पाए। पर अगर आप वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ करने की चाहत है, जो सच में आपको इतने देर तक होल्ड करके रखा है, इतने देर तक मेरे बातों को सुनने की पेशेंट दे रहा है। वरना मैं तो क्या, कोई भी आपको इतने देर तक रोक नहीं पाता। तो बस वीडियो के इस पॉइंट में मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप इतने देर से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम या फिर आप कहाँ रहते हो या फिर लव साइन, इमोजी कुछ भी लिख दो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा ये जो मैसेज है वो किसके किसके पास पहुंचा, कितने दूर तक पहुंचा। और अगर आप मेरे बातों को समझ पाए हो तो मुझे पता है कि मुझे आपको वीडियो को लाइक करने के लिए या फिर शेयर करने के लिए नहीं बताना पड़ेगा। अगर समझ पाए हो तो आपका खुद दिल करेगा वीडियो को लाइक करने का, इस पॉजिटिव, एनर्जेटिक, मोटिवेशनल गुडनेस को अपने और लोगों के साथ शेयर करने का। और अभी भी अगर आपका दिल नहीं कर रहा है तो शायद ही दुनिया में कोई मोटिवेशन होगा जो आपको चेंज कर सकता है, क्योंकि मैंने जो बताया वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं था बल्कि एक एक्सपीरियंस था जो कि जेन्युइन है, ट्रूली है, 100% नहीं बल्कि 110%। ये सिर्फ आपके लिए 10 या 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, पर किसी के लिए ये पूरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, इमोशंस है जो आपको इतने समय देकर समझाना चाहा है। तो आज के वीडियो से आप कुछ समझ पाए, सीख पाए और आगे जाकर जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे, इसी होप के साथ आपसे विदा लेता हूं। पर अगर आप चाहे तो आगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियोस के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात हो सकता है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का एक प्राउड मेंबर बन जाते हो तो। और यही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।